वार्तालाप करनी थी, इसीलिए जीवित आया हूं। बोला तुझे मेरे क्रोध का अंदाजा नहीं है, मेरी एक फुंकार से तू भस्म हो सकता है। कन्हैया ने कहा वो भी देख लेंगे। अरे हम भी नंद बाबा के छोरे हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी मैया के द्वारा दिया हुआ माखन खाते हैं, हमारे पास भी ताकत नहीं है, हम तुमसे युद्ध करने की क्षमता रखते हैं। और कालिया ने झपट दिया, कन्हैया पर फुंकार लगा दी और कन्हैया उचक करके कालिया के मस्तक पर बैठ गए। कालिया ने अपना मस्तक हिलाया, कन्हैया कूदकर फिर नीचे आ गए और कालिया ने अपनी पूंछ पर कन्हैया को लपेट लिया। अब बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है कन्हैया और कालिया के बीच में। जैसे ही पूंछ से कन्हैया की कमर लपेट लिया, कन्हैया ने अपना शरीर बढ़ाना चालू किया और कालिया की पकड़ कमजोर पड़ गई। कन्हैया फिर कूद करके और कालिया के मस्तक पर चढ़ जाते हैं और उसके 101 फनों पर नृत्य करने लगते हैं। और जैसे ही कन्हैया का चरण की दमक पड़ती है ना, ऊपर से देवी देवता लोग शंख मृदंग ढोल ताशे आज बजाने लगे और इधर कन्हैया ने तांडव नृत्य चालू कर दिया। एक एक मस्तक पर पैर पटकते जाते हैं और कालिया का विष निकलते जाता है। और इस प्रकार से नाच नाच करके कन्हैया ने कालिया को विष मुक्त कर दिया। अब तो कालिया का प्राण संकट में आ गया। नाग पत्नियों ने कृष्ण के चरण पकड़ लिए। हे कन्हैया, तुमने हमें माता कहा है, क्या तुम हमारे सौभाग्य को ले लोगे? अरे पुत्र का तो कर्तव्य होता है मां के सौभाग्य की रक्षा करना। इनके प्राण को मत लो कन्हैया, मैं मानती हूं कि ये अपराधी हैं, इनके अंदर विष भरा हुआ है। कन्हैया ने कहा जो मेरे भक्तों को कष्ट देता है ना, उस पर मुझे क्रोध आता है। और इसने तो यमुना के पवित्र जल को दूषित किया है। अब नाग भी प्रार्थना करने लगता है, हे प्रभु, हम लोग तो आप ही के द्वारा बनाए गए हैं ना, हम लोगों के शरीर में जो विष है वह भी आपके ही द्वारा प्रदत्त किया हुआ है ना, हम लोगों के मस्तिष्क में जो क्रोध है वह भी आपका ही दिया हुआ है ना। प्रभु, जब सब कुछ आपका दिया हुआ है तो इसमें मेरा दोष कहाँ है? मैं तो आपके आज्ञा के अनुसार ही चल रहा हूं। प्रभु मुझ पर कृपा करें, मेरा जो अहंकार था अपने बल का वह समाप्त हो चुका है। कन्हैया ने कहा देखो कालिया, इस स्थान को छोड़ करके तुम्हें जाना होगा। कन्हैया ने कहा, कालिया ने कहा, हे कन्हैया, भगवान नारायण के जो वाहन है गरुण, उनके डर से यहाँ आकर के मैं छुपा हूं। कन्हैया ने कहा देखो तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह हो गए हैं, अब मेरे चरण चिन्ह को देख करके और गरुण जी तुमसे शत्रुता छोड़ देंगे। तुम अब जा करके यहाँ से रमणक द्वीप में निवास करो। और कन्हैया को ले करके कालिया और ऊपर आता है। और जैसे ही कन्हैया को सब लोग देखते हैं बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं। सब लोग कन्हैया की जय जयकार करने लगते हैं और मैया प्रसन्न हो जाती है। सभी लोग उत्सव मनाने लगते हैं। और इस प्रकार से इस कृत्य को होते होते शाम हो जाती है। नंद बाबा ने कहा अब अर्धरात्रि में क्यों चला जाए,
वन प्रदेश का मार्ग है, इसलिए आज रात यहीं पर विश्राम करते हैं, कल प्रातः होते ही चला जाएगा। वन में दावाग्नि रात्रि में लग जाती है। सब लोग चिंतातुर होकर के कन्हैया को पुकारते हैं, कन्हैया मेरी रक्षा करो। कन्हैया ने कहा देखो मेरे को एक मंत्र आता है, आप लोग सब आंखें बंद कर लो और मैं उस मंत्र का वो करूंगा, प्रयोग करूंगा, तो ये दावाग्नि शांत हो जाएगी। सबने आंखें बंद कर ली और भगवान ने अपने योग के द्वारा सारी अग्नि का पान कर लिया। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब प्रसन्न होकर के जो नंद के लाल हैं उनको हमें पति के रूप में प्रदान करो। कन्हैया ने कहा ये पूजन तो कर रही हैं, परंतु इनके नियम में थोड़ा सा गड़बड़ी है। और गोपियां क्या करती हैं कि भोर में जाती हैं जब अंधेरा रहता है और जा करके यमुना में स्नान करने के लिए नग्न अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं, और रोज का उनका ये नियम बन गया है। कन्हैया ने एक दो बार मना भी किया, देखो तुम पूजा पाठ करो, सब कुछ करो, लेकिन यमुना को दूषित मत करो। नग्न अवस्था में स्नान करना अकेले में भी वर्जित है। गोपियों ने एक भी बात नहीं मानी और कृष्ण ने कहा इन्हें अवश्य ही सबक सिखाना होगा। एक दिन गोपियां जैसे ही यमुना में स्नान के लिए घुसी और अपने वस्त्र आभूषण आदि उतार कर रख दिए, कन्हैया ने सारे वस्त्र उठाए और कदम के पेड़ पर ले जाकर के चढ़ गए। इधर गोपियों ने स्नान किया और जब तट की ओर देखा तो एक भी वस्त्र नहीं है। इधर उधर देखती हैं हमारे वस्त्र का हरण कौन करके ले गया है, और देखती हैं कि कदम्ब के वृक्ष पर बैठे हुए कन्हैया धीरे धीरे बांसुरी बजा रहे हैं। अरे कन्हैया तू यहाँ कहाँ से आया? कन्हैया ने कहा मैं आया तो आया, तुम लोग आ सकती हो, मैं नहीं आ सकता क्या? गोपियों ने कहा अरे आया तो आया, ये बता मेरा वस्त्र यहाँ से कौन लेके गया है? कन्हैया ने कहा तुम्हारा वस्त्र तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैंने तुम्हारा ठेका लेके रखा है क्या कि तुम्हारे वस्त्र की चिंता करूं? गोपियों ने कहा कन्हैया बता देना। कन्हैया ने कहा मैं क्यों बताऊं भैया, मैं अपने काम में मगन हूं, तुम अपने काम में मगन हो, तुम अपना देखो मैं अपना देखता हूं, मैं बांसुरी बजा रहा हूं, तुम लोग नहा रही हो, तुम अपना वस्त्र संभालो, मैं क्या करूं? गोपियों ने कहा कन्हैया बता तो सही। और जैसे ही देखी कि कदम्ब की एक डाल पर सारे के सारे कपड़े बंधे हैं, अब तो गोपियां हाथ जोड़ने लगी, कन्हैया लेकर वस्त्र दे देना मेरे कन्हैया। कन्हैया ने कहा वस्त्र चाहिए? तो बोली हाँ। तो बोले अगर वस्त्र चाहिए तो जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही करना होगा। गोपियों ने कहा हाँ करेंगी कन्हैया, हम तेरे पैर पड़ती हैं, हाथ जोड़ती हैं, जो तू बोल वो करेंगे। कन्हैया ने कहा तो चुपचाप यमुना से निकलो और इसी अवस्था में मेरे पास आओ, और जिसको वस्त्र चाहिए वो अपना अपना वस्त्र आकर के मेरे से ले। गोपियों ने कहा रे कन्हैया तू पागल हो गया है क्या? देख मैं किस अवस्था, हम लोग किस अवस्था में हैं और तू हम लोगों को नग्न अवस्था में देखेगा? अरे हम औरतें हैं। कन्हैया ने कहा यह बात तो तुमको पहले सोचना चाहिए था ना। तुम क्या सोचती हो कि इस अवस्था में तुम यमुना के अंदर प्रवेश करती हो? कितने जलीय जंतु हैं, वरुण देवता स्वयं हैं जल के अंदर, और तुम लोग इस अवस्था में देवी देवताओं के पास जा सकती हो, तो मेरे पास आने में क्या संकोच? और उसी समय पर सारी गोपियों को अपने भूल का, अपने अपराध का एहसास हो जाता है। सब लोग कन्हैया से क्षमा मांगती हैं और जा करके अपने अपने चीर लेकर के कन्हैया के चरणों में प्रणाम करती हैं। और
कन्हैया उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि हे देवियों, जिस व्रत का तुमने संकल्प करके और कात्यायनी देवी का पूजन किया है, उस व्रत को मैं अवश्य सफल करूंगा। आने वाले समय में मैं तुम्हारे साथ महारास करूंगा। ऐसा वचन दे करके कन्हैया चले जाते हैं और एक दिन गौचारण करते हुए यज्ञ पत्नियों पर भगवान कृपा करते हैं। ग्वालों को भेज करके ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा भोजन मंगवाते हैं। ब्राह्मण पत्नियां बड़े प्रेम से ले जा करके और अपने हाथों से कन्हैया सहित ग्वाल वालों को भोजन कराती हैं और कन्हैया का दर्शन करके और अपने आप को, अपने जीवन को सफल करती हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सारी कथाएं मुझे संक्षिप्त में कहना पड़ रहा है, क्योंकि आज कन्हैया ने देखा पूरे ब्रजमंडल में कोई तैयारी चल रही है। किसी के यहाँ खीर पूड़ी बन रहा है, तो किसी के यहाँ कुछ बन रहा है, तो किसी के यहाँ हवन की तैयारी हो रही है, कुछ हो रहा है। कन्हैया ने देखा, बाबा ये सब क्या हो रहा है? नंद बाबा ने कहा, कन्हैया वर्षा के देवता इंद्र होते हैं और चतुर्मास बीतने पर हमें इंद्रदेव का पूजन करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर के इंद्र देवता जल वृष्टि करवाते हैं, तो हम लोगों को फिर से अन्न आदि प्राप्त हो पाता है। तो बोले इंद्र देवता देते हैं। कन्हैया ने कहा, पिताजी सुनिए, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। पिताजी, मनुष्य अपने कर्म से जन्म लेता है, अपने कर्म से जीता है, अपने कर्म से खाता है और अपने कर्म से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सुख दुख जो भी है वह सब अपने कर्म के अनुसार ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है, कोई किसी को दुख देने वाला नहीं है। अपने अपने कर्मों का फल ही हर मनुष्य पाता है। और अगर आपको पूजा ही करनी है बाबा, तो हमारे गिरिराज की पूजा करो। गिरिराज तो हमको बहुत कुछ देते हैं, इतना सौंदर्य प्रदान किए हैं। गोवर्धन पर बड़े बड़े औषधियों के पेड़ लगे हुए हैं, उनसे हमें औषधियां प्राप्त होती हैं। हमारी गायें वहां पर चरने जाती हैं, वहां से हमारी गायों को पोषण मिलता है, तब घर आकर के हमारी गैया दूध देती हैं। अरे गोवर्धन तो हमारे सबसे बड़े भगवान हो गए। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया अच्छा एक बात बता, कहीं इंद्रदेव नाराज हो गए तो? बोले नाराज हो गए तो हो गए, सब जगह वर्षा करेंगे तो हमारे यहां भी वर्षा करेंगे। तो बोले और तेरे गिरिराज क्या करेंगे? तो बोले देखो बाबा, हमारे गिरिराज आज तक इंद्र आ करके प्रसाद कभी ग्रहण नहीं किए होंगे, और हमारे गिरिराज आपके द्वारा किए हुए पूजा को ना वहां पर बैठ करके स्वीकार करेंगे। आप लोग खूब स्नान कराना, खूब धूप दीप लगाना और खूब नैवेद्य ग्रहण कराना, और देखना बाबा हमारे गिरिराज तो नैवेद्य भी ग्रहण करेंगे आप लोगों के हाथ से। अच्छा, सारे ब्रजवासी एकत्र हो गए। बोले कन्हैया तेरी एक भी बात झूठी हुई ना तो अपनी खैर मत मानना। कन्हैया ने कहा पहले चलो तो। और सब लोग अब गोवर्धन पूजा के जाने की तैयारी में हो गए हैं। सबके यहाँ बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहा है। सारे वृंदावनवासी आज प्रेम में मगन हैं और गोवर्धन पूजा के लिए जा रहे हैं। इधर ग्वालिनियों ने और गोप ग्वालों ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। और गोवर्धन पूजा के लिए चल दिए हैं। और क्या गीत गा रहे हैं
कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। और नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखीरे, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नहीं माने मेरो मनवा। श्री राधे जय हो। साथ शेर की करूं कढ़ाई, साथ शेर की करी चढ़ाई। साथ शेर की कर कढ़ाई, साथ शेर की करी कढ़ाई। साथ शेर की करी कढ़ाई, करी कढ़ाई, करी कढ़ाई। साथ शेर की करी कढ़ाई, करी कढ़ाई, करी कढ़ाई। साथ शेर की करी कढ़ाई, करी कढ़ाई, करी कढ़ाई। साथ शेर की करी चढ़ाई, करी चढ़ाई, करी चढ़ाई। मैं तो पेड़ पट पर खाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी रे, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। श्री राधे जय हो। सात कोस की करूं परिक्रमा, सात कोस की करूं परिक्रमा। सात कोस की करूं परिक्रमा। सात कोस की करूं परिक्रमा। सात कोस की करूं परिक्रमा, करूं परिक्रमा, करूं परिक्रमा। सात कोस की करूं परिक्रमा, करूं परिक्रमा, करूं परिक्रमा। सात कोस की करूं परिक्रमा, करूं परिक्रमा, करूं परिक्रमा। सात कोस की करूं परिक्रमा, करूं परिक्रमा, करूं परिक्रमा। और मैं तो मानस गंगा मेरे वीर, नहीं माने मानस गीत मानो मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं
नहीं माने मेरो मनवा सखी रे, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी रे, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। श्री राधे। जय हो। जो लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं ध्यान दें, भगवान के यहाँ ताली बजाने से दूसरे जगह तालियां नहीं बजानी पड़ती। श्री राधे। और चकलेश्वर का दर्शन करके, 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 दर्शन करके, 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 दर्शन करके, संतन जज संतन, जज संतन बतज बाऊ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो संतन बतज बाऊ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा रे मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा रे मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा सखे रे, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखे रे, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। श्री राधे। जय हो। श्री राधे। और सिंह से ले पहन गले में, से ली पहन गले में, सिंह से ले पहन गले में, से ली पहन गले में, सिंह से ले पहन गले में, पहन गले में, पहन गले में, से ली पहन गले में, पहन गले में, पहन गले में, सिंह से ली पहन गले में, पहन गले में, पहन गले में, से ली पहन गले में, पहन गले में, पहन गले में। मैं तो घर घर अलख जगाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो घर घर अलग जगाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोविंद गोविंद गाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोविंद गोविंद गाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो
का नहाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो मानस गीत नहाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो संतन ने बत जगाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो चंदन दिवस नहाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो घर घर अलख जगाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो घर घर अलख जगाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने नर मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। पहुंच गए गोवर्धन पूजन के लिए और बड़ा सुंदर पूजन किया। यमुना जी के जल से स्नान कराया, दूध दही आदि का पंचामृत। अब छोटे से भगवान थोड़ी हैं भाई, छोटे से भगवान थोड़ी हैं। भगवान के जगह पे पूरा पहाड़ है गोवर्धन नाथ का। अब तो उनके पूजा में बड़ी व्यवस्था लगनी है। मटके मटके दूध, मटके मटके दही ले जाकर के स्नान करा रहे हैं। बड़े प्रेम पूर्वक पूजन कर रहे हैं। सभी ग्वाल वालों की मंडली बड़ी प्रसन्न है। आहा। और इस प्रकार से 1650 भगवान गोवर्धन नाथ का पूजन हुआ और भोग ले जाकर के रख दिया। अब तो जो ग्वालों की मंडली कन्हैया के बगल में बैठी थी ना, ग्वाल वाल कहने लगे, कन्हैया ये तेरा गोवर्धन भगवान कुछ खाएगा पिएगा भी कि ऐसे ही भोग लगा दें। कन्हैया ने कहा, सब लोग आंख बंद करो और गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करो। सच्ची प्रार्थना अवश्य ही भगवान सुनते हैं। अगर आप लोग सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो गोवर्धन भगवान अवश्य ही भोग लगाएंगे। और सब लोगों ने ध्यान लगाया, आंख मूदी, हाथ जोड़ा और क्या बोलते हैं, त्वदीयं वस्तु गोविंदम त्वभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। सब लोग हाथ जोड़े यही बोल रहे हैं, प्रभु आप ही का दिया हुआ ये सारी सामग्री है, आप ही को हम निवेदित कर रहे हैं। अब आप सन्मुख होकर के इस प्रसाद को ग्रहण करो। आचमन फेरा और कन्हैया ने कहा, बाबा सब लोग आंख खोल लो, अब देखो हमारे गोवर्धन नाथ आपका प्रसाद ग्रहण करेंगे। और क्या देखते हैं कि गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। अब तो परात भर भर करके ले जाते हैं और गोवर्धन नाथ को दिखाते हैं। गोवर्धन नाथ खींचते जाते हैं। सब लोग प्रसन्न हैं और नंद बाबा तो अति प्रसन्न हैं। और जो छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं ना, कन्हैया के पास जाकर के कहते हैं, कन्हैया ये तेरा देवता तो बड़ा खतरनाक है भैया, कुछ छोड़ेगा भी हम लोगों के लिए प्रसाद की नहीं छोड़ेगा। कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो, पहले इनका पेट भर जाने दो और फिर ये सब लोगों को प्रसाद देंगे। और गोवर्धन नाथ ने प्रेम पूर्वक ग्वाल वालों का लाया, भोग लगाया और सब लोगों ने उत्सव मनाते हुए गोवर्धन नाथ का प्रसाद ग्रहण किया। और इधर क्या हुआ कि इंद्र को खबर लग गई कि हमारी पूजा छोड़ करके अब गोवर्धन पूजा प्रारंभ हो गई है। और इंद्र जी को क्रोध आया। अघड़म संवर्तकम नामा मेघानां चांतकारिणाम इंद्रा प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यं चाहे समान्युता। इंद्र ने संवर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया, जाओ ब्रजमंडल को अपनी वर्षा के प्रकोप से बहा दो।
बड़ी मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई, बड़े घोर गर्जना प्रारंभ हो गई। चारों तरफ से केवल जल वृष्टि ही दिख रही है। अब तो ग्वाल बाल मारे भय के कन्हैया से कहने लगे, अरे कन्हैया, अभी तक तो सब ठीक था, तेरे गोवर्धन ने पूजा भी स्वीकार की, प्रसाद भी ग्रहण किया, लेकिन अब ये उपद्रव कहाँ से आ गया? अब तो हम लोगों का जीवन संकट में हो गया कन्हैया, आप सबके प्राण बचाना तेरे हाथ में है। कन्हैया ने कहा, देखो भैया, सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। सब लोगों ने अपनी आंखें बंद की और कन्हैया ने गोवर्धन नाथ को अपने बाएं हाथ की और कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। ग्वाल बालों को आवाज दी, सब लोग आंखें खोल करके आओ। और गोवर्धन नाथ को संभालो। सब लोगों ने अपने अपनी लाठी डंडा लगा दिए। इधर पे गोवर्धन पूजन, हमारे यजमान आकर के ठाकुर जी का पूजन कर लें और भगवान को भोग लगा दें, तब तक कथा भी चलती रहेगी। और कन्हैया ने गोवर्धन धारण कर लिया, सब ग्वाल बालों ने पकड़ लिया। 3 दिन का समय बीत गया तो ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया तू छोटा सा है, थक गया होगा, एक काम कर, हम लोग पकड़े हैं, तू थोड़ा सा आराम कर ले। कन्हैया ने कहा, ठीक है, पकड़े रहोगे ना, आप लोग संभाले रहोगे ना। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया तू चिंता मत कर, अरे तेरी तो एक उंगली बस लगी हुई है, हम लोग तो इतने बड़े बड़े डंडे लगा के रखे हैं, तू चिंता मत कर, तू आराम से विश्राम करके शाम तक में आना, और तब तक हम लोग संभाल के रखे हैं। और कन्हैया ने जैसे ही अपनी उंगली हटाई, सबके लाठी डंडे टूट टूट कर गिरने लगे। सभी ने कातर होकर फिर से कन्हैया को पुकारा, कन्हैया बचा। और कन्हैया ने उधर सुदर्शन जी को आदेश दिया कि हे सुदर्शन, इस वर्षा की एक भी बूंद इस ब्रजमंडल पे अब नहीं पड़ना चाहिए। और सुदर्शन जी ने रास्ते में ही उसको वो कर चलते हुए, और इधर कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि को आमंत्रित किया भगवान कृष्ण ने, महाराज आपका पानी उधार था, आज आकर के आप अपना प्राणी ग्रहण कर लीजिए। एक बार की बात है, जानकी जी के मन में बड़ी जिज्ञासा हुई कि कोई ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराएं जो थोड़ा भोजन करता हो। राम जी से बोली, स्वामी स्वामी कोई ऐसा ब्राह्मण लेकर के आइए, आजकल के ब्राह्मण तो भोजन ही नहीं करते, मिष्ठान दो तो हाथ सामने कर लेते हैं, खट्टा दो तो हाथ सामने कर लेते हैं, कोई अच्छा ब्राह्मण ले आइए जो खाता हो। एक बार हमारे पन्ना महाराज जी भी एक ब्राह्मण को लेकर के गए थे भोजन कराने, तो अगस्त मुनि आ गए भोजन करने। अब सीता मैया की सहायता में गणेश जी आ गए, रिद्धि सिद्धि को लेकर के सीता जी का भोजन बनता और लेकर के आते, इधर उनके जाते तक और अगस्त मुनि साफ कर जाते। अब तो परोसते परोसते माँ जानकी थक गई और राम जी से कहने लगी, राम जी मैं जान गई कि ब्राह्मण इस तरह के भी होते हैं, अब कुछ उपाय करिए, अब तो मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। तो राम जी ने बोला, देखो भैया मेरे को भी प्रसाद दे दो, थोड़ा ब्राह्मण का प्रसाद मैं भी ले लूं। और राम जी ने प्रसाद लिया और वहीं पर बैठे बैठे भोजन की और थाली में हाथ धो दिए। अगस्त मुनि बोले, राम जी
आधे पेट उठा रहे हो, कम से कम पानी की ही व्यवस्था तो कर दो। राम जी मुस्कुरा दिए, बोले महाराज अब इस जन्म में मैं आपके पानी की व्यवस्था नहीं कर सकता, अब अगले जन्म में करूंगा, तब तक इंतजार कीजिए। और आज वही कन्हैया जो है अगस्त मुनि को आमंत्रित किए हैं कि महाराज जो त्रेता युग का उधार जल था ना, उसे अब आप ले लीजिए। और अगस्त मुनि ने उस जल का पान कर लिया। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने बड़ी लीला की। और इधर ग्वाल बाल पूछते हैं, कन्हैया तू अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली से उठाए था, गोवर्धन को धारण कर लिया था, तेरे पास इतना बल कहां से आ गया? और हम लोग इतना लाठी डंडा लगाए थे उसके बाद भी। तब कन्हैया क्या कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़्यो और कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। अरे मित्रों, मेरे पास इतना बल कहाँ है? अब मैं बताता हूँ मेरे पास ये सारे बल कहाँ से आए। मैया के द्वारा प्रेम से दिया हुआ जो माखन था ना, कुछ उसका बल था, कुछ तुम लोगों ने सहायता करी वो बल था, और सबसे बड़ा बल मैं क्या बताऊं, राधे रानी की कृपा मेरे ऊपर हुई तो उन्हीं की कृपा से मैं उठा डाला। बोलिए राधे रानी की जय, गोवर्धन नाथ की जय। और इस प्रकार से भगवान कहते हैं, और श्री सुखदेव जी परीक्षित को कहते हैं कि हे राजन, जब इंद्र ने देखा कि इस वर्षा का कोई असर नहीं हो रहा है और वहां तो एकदम सूखा पड़ा है, तो इंद्र शरणापन्न हो गया, भगवान की शरण में आया, चरणों में गिर पड़ा और भगवान से प्रार्थना करता है, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। पिता गुरुस्त्वं जगदामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः हिताय स्वेच्छातनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिनाम्। हे प्रभु, आप ही संसार के पिता हैं। आप अपने इच्छा के अनुसार चाहे बालक बन जाएं, चाहे वृद्ध बन जाएं, चाहे बाराह बन जाएं, चाहे कच्छप बन जाएं, और चाहे पर्वत पहाड़ बन जाएं, और हम जैसे माया में फंसे हुए मनुष्य और देवता आपकी इसी माया से मोहित होकर के और आपको नहीं पहचान पाते हैं। प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, मेरे इस अपराध को क्षमा करिए। और भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। परीक्षित ने कहा, गुरुवर, ब्रह्मा को भगवान ने जल्दी क्षमा नहीं किया और इंद्र को तुरंत क्षमा कर दिया। शुकदेव जी ने कहा, हाँ राजन, अपराध तो इंद्र और ब्रह्मा दोनों ने किया था, परंतु दोनों के अपराध में भेद था। ब्रह्मा ने अपराध किया तो भक्तों को भगवान से दूर कर दिया, और इंद्र ने अपराध किया तो दूर रहते हुए भक्तों को कृष्ण के पास ले आ दिया। इसलिए ब्रह्मा के ऊपर जल्दी प्रसन्न नहीं हुए और इंद्र के ऊपर जल्दी प्रसन्न हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भक्त हमारे पग धरें,
तो मैं बढ़ूं पग साथ और सदा संग फिरता रहूं और कभी न छोड़ूं साथ। जब मेरा भक्त मेरी ओर एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी ओर 7 कदम बढ़ाता हूं और सदा ही सेवक की भांति उसके साथ में रहता हूं, कभी भी उसका साथ मैं नहीं छोड़ सकता। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। और इसीलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि धन्य है परीक्षित, धन्य है वो भगवान और कितने दयालु हैं। तो सुनो, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पद्यप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। हे प्रभु, हे राजन, हमारे कन्हैया के जैसा दयालु इस संसार में कौन हो सकता है कि जो पूतना अपने स्तन में जहर लगा करके और भगवान को मारने के लिए गई थी, उसी पूतना को यशोदा की गति भगवान ने प्रदान कर दिया। और हमारे कन्हैया जैसा दूसरा दयालु कौन हो सकता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। थोड़ा सा एक छोटा सा भजन हमारे आर्गन मास्टर के द्वारा सुन लीजिए, उसके बाद महाराज की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। समय ज्यादा हो रहा है, महाराज को भी संक्षिप्त में ही कहूंगा। अब वो परम पवित्र समय आया है। देख लिए, महाराज में प्रवेश करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सावधान कर देना चाहता हूं, क्योंकि कलयुग के मनुष्य महाराज को दूसरी दृष्टि से देखते हैं। कलयुग के मनुष्य उस महाराज को काम की दृष्टि से देखते हैं, और ये महाराज करके भगवान श्री कृष्ण ने योग का परिचय दिया है, काम का परिचय नहीं दिया है। ये बताएं, 10 वर्ष की अवस्था है कन्हैया की, और जो गोपियां इस महारास में कृष्ण के साथ नृत्य की हैं, वो कोई 30 साल की है, 35 साल की है, 40 साल की है, 50 साल की है। क्या काम भावना थी कृष्ण के मन में? नहीं। पर आज भी लोगों को जब उदाहरण देते सुनता हूं ना, तो बड़ा आत्मिक कष्ट होता है कि देखो कलयुग का क्या प्रभाव है कि भगवान को उसके उस योग को लोग भोग समझ रहे हैं। आइए महाराज में प्रवेश करते हैं। भगवान अपि तथा रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा की परम पवित्र रात्रि है। उस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने रास क्रीड़ा का संकल्प किया और अपनी वाणी बांसुरी से वेणुनाद करना भगवान ने प्रारंभ किया, और यमुना के तट पर आकर के खड़े हो गए और कामदेव को मोहित कर लेने वाली बांसुरी भगवान ने प्रारंभ कर दी। अब तो गोपियां प्रमुग्ध हो गई। जो जिस कार्य में लगी हुई है वह कार्य छोड़ करके चलने लगी। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम भजस्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डलः। शुकदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, जो गोपी जिस अवस्था में है
उसी अवस्था में, और जैसे ही बांसुरी की धुन सुनती है मानो लगता है मेरा नाम लेकर के मेरा कन्हैया आज मुझे बुला रहा है, उसी अवस्था में चल देती है। तो क्या होता है, कोई गो दोहन कर रही है तो मटकी को वहीं पर पटक देती है और चल देती है। कोई अपने पति को भोजन दे रही है तो भोजन देते हुए, भोजन करते हुए पति को छोड़ करके चल देती है। कोई अपने सास का श्रृंगार कर रही है, उसकी एक चोटी बनाई है दूसरी चोटी बनाने जा रही है, उसको छोड़ करके चल देती है। कोई अपना स्वयं का श्रृंगार कर रही है, एक आंख में काजल लगाया है और दूसरे हाथ आंख में काजल लगा नहीं पाई और भगवान के प्रेम में अधीर होकर के चल देती है। एक गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, बच्चे को वहीं पर पटक दी और चल दी। एक गोपी के पति ने उसे कमरे में बंद कर दिया। भैया पीछे से कोई पत्थर मार रहे हैं, थोड़ा सा एक बार देख लेंगे कोई भी। तो उस गोपी के पति ने कमरे में बंद कर दिया और बोला मैं देखता हूं तू कैसे जा पाती है। उस गोपी ने कहा तुम्हें इस शरीर से प्रेम है ना, इस शरीर को तुम अपने पास रख लो, पर मेरी आत्मा का प्रेम तो कृष्ण के साथ है। मेरी आत्मा कृष्ण के चरणार बिंद तक जाएगी और उस शरीर को वहीं पर छोड़ करके अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा कन्हैया के पास पहुंच गई। कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्ताम गुणध्ययाम कथाम। भगवान गोपियों ने जो कृष्ण के प्रति प्रेम किया, ये तो अपने को कृष्ण के प्रियतमा मानती हैं और इन विवाहित स्त्रियों को क्या इस प्रकार करना उचित है? परीक्षित पूछ रहे हैं। शास्त्रों ने तो कहा है कि पति को परमेश्वर मानो,